बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुजुर्ग मुअज़्ज़म व्यूअर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है इस वक्त के एनआरओ दे दिया गया है, एनआरओ 2। और उसके हवाले से मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया कि इमरान खान साहब ने भी कहा था कि एनआरओ 2 मिल चुका है। अब वो कैसे मिला, अब आपको मालूम है कि इस वक्त नैब का जो कानून है वो पास कर दिया गया है। और नैब के कानून के हवाले से ये बात बहुत शकूक व शुबात थे कि जो अपोजिशन थी उस वक्त की, जब इमरान खान साहब गवर्नमेंट में थे तो वो चाहते थे कि नैब के कानून अगर आप पास कर देते तो हम आपका साथ देते हैं। नैब के अंदर जो तरामीमी कानून है, अब तरामीमी कानून यानी कि उसमें अंदर जो अमेंडमेंट थी वो इमरान खान साहब किसी तौर पर उसको कबूल नहीं करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि ये जो तमाम अमेंडमेंट्स हैं ये बेसिकली एनआरओ 2 होगा। अब उनके पास और तो कोई चारा नहीं था, तो वो उन्होंने वेट किया और वक्त ऐसी जो है तब्दील हुआ। तो फिर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जब लाई गई है अमेरिका की मदद के साथ, तो उसके बाद उनके हाथ में अब सब कुछ आ गया। अब मुलजिमों ने अपने आप को खुद ही रिलीफ दे दिया। जैसे कहा गया था ईसीएल लिस्ट के हवाले से कि राना सनाउल्लाह जो कि मुलजिम थे, उन्होंने मुलजिम राना सनाउल्लाह को ईसीएल से निकाल दिया। अब निकालने का हुक्म भी राना सनाउल्लाह को दिया। इसी तरह क्योंकि वो एफआईए का हेड भी होते हैं वजीर दाखिला, इसलिए उन्होंने हुक्म भी दिया कि जी आप तमाम ये नाम जो है वो निकाल दें और ये लिस्ट से आप इनको निकाल दें। अब अदालत ने बहरहाल उसके ऊपर थोड़ा सा एक्शन लिया, लेकिन अभी भी उसमें बहुत गुंजाइश बाकी है कि आखिर ईसीएल से नाम किस बेसिस पे निकलते हैं। अब मामला इस वक्त आ गया बहुत इंपॉर्टेंट नैब के कानून के हवाले से। सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि नैब का कानून जो कि 1200 अरब रुपया इस वक्त केसेस चल रहे हैं, उनमें से 1100 अरब के केसेस तो ख़त्म ही हो जाएंगे, यानी कि वो टूथलेस हो जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। तो फिर उसके ऊपर क्या कार्रवाई आपने आगे होती देखनी है। ऑलरेडी जो कार्रवाइयाँ हो रही थी उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये सारा वाइट कॉलर क्राइम होता है। इसको पकड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस चाहिए होती है, महारत चाहिए होती है, और आपको ठोस शवाहिद और इसके साथ साथ आपको बैरून ममालिक से भी मदद चाहिए होती है। लेकिन क्योंकि अभी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में ये तमाम मदद अभी आई नहीं थी और इंग्लैंड की तरफ से और बाकी ममालिक की तरफ से भी कानून साजी हो रही थी, लेकिन खैर वो नहीं हो सका। और अभी जो गवर्नमेंट ने पीडीएम जो कि डायरेक्टली बेनिफिशरी है, पीडीएम की गवर्नमेंट बेनिफिशरी है इस नैब की तरमीम की, तो उसमें आपको बता दूं सीधा जो थोड़े से मेरे पॉइंट्स मेरे सामने आए हैं कि क्या क्या इन्होंने तरमीम की है। सबसे पहले तो जी इन्होंने जो बैरून मुल्क से आया सबूत है उसी को कबूल नहीं करेंगे। तो वो तो भाई कोई आएगा तो ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट से कोशिश करती थी बाहर से जाके किसी से कोई सबूत लें, तो उसका भी उन्होंने ख़त्म कर दिया कि बाहर से आप नहीं लेके आ सकते। सबसे बड़ा एक और मसला जो कि इन्होंने नैब को वजारत दाखिला के अंदर कर दिया, हालांकि ये पहले सदर के अंडर होती थी। अब ये ऑब्वियसली एक जब आप किसी के अंडर कर देंगे महकमे के, तो फिर ये उस तरह से ऑपरेट नहीं होगी। जिस तरह एफआईए उसी तरह ये हो जाएगी, जब आप जिसको चाहें जब मर्जी किसी का केस शुरू करें, जब मर्जी जिसका केस ख़त्म कर दें। अच्छा जी, मनी ट्रेल देने की जिम्मेदारी जो है वो मुलजिम के असासों की मुलजिम से ख़त्म कर दी गई, यानी कि हमें ही साबित करना है। ऑलरेडी साबित नहीं हो पाता था क्योंकि इतना वाइट कॉलर क्राइम है, और अब नैब वाले कैसे साबित करेंगे कि ये आपके पास मनी ट्रेल ये गलत है और आपकी ये सही है। ऑब्वियसली ये मुलजिम को बताना पड़ता है कि ये मेरी जो है वो मनी ट्रेल मेरे पास है या नहीं है। लेकिन अब ये इन्होंने तरमीम कर दी, अब क्या हो सकता है, तमाम नवाज शरीफ के बारे से जो मनी ट्रेल की बातें थी वो इससे जा सकती है ख़त्म। फिर उसके अलावा एक और बड़ा है जी कि मुफाद आमा, यानी कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट का कोई केस है तो उसमें 100 जो है कम से कम 100 बंदे उसमें आपके एटलीस्ट उसमें अफेक्ट होने चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ी का केस देख लें, उसमें जो उनकी जो सोसाइटी का केस था उसमें 76 मुतासरीन थे। अब यहाँ पे 100 मिनिमम कर दी तो ख्वाजा साद रफ़ी साहब की भी आसानी हो गई। फिर इसके अलावा जी रेगुलेटर्स और ब्यूरोक्रेसी के बददियानत फैसलों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने कह दिया कि ब्यूरोक्रेसी ने मुफाद आमा के लिए कोई फैसला किया है तो आप इसको ये नहीं कह सकते, क्योंकि लार्जर इंटरेस्ट में हो सकता है उन्होंने ये बेहतरी के लिए किया हो। आपने उसमें क्लैरिकल अगर अपने जाके चीज़ों को देखना है और आपने ये देखना है कि टेंडर किस तरह पास हुए हैं, तो फिर हम ये आगे मुल्क नहीं बढ़ सकता, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करेगी। तो इसलिए उन्होंने ये भी कर दिया। आगे चलते हैं। अगली तरमीम ये है जी कि मुलजिम दौरान तफ्तीश अपने असासे भी बेच सकता है। अगर पता लगे जी तफ्तीश शुरू हो गई है तो आप असासे बेचो और पैसे बाहर भेज दो, ये भी इन्होंने अब कर दिया। फिर इसके अलावा सरकारी अहदेदारों के साथ मिलकर करप्शन करने वाले आम शहरियों का नाम मुकदमात से खारिज कर दिया गया है। यानी कि जो एजेंट्स हैं, जो फ्रंट मैन हैं, अगर किसी ने किसी की मदद की है, जिस तरह अभी मखसूद चपड़ासी टाइप जो लोग थे और इस तरह के बहुत से लोग माजी में आपके सामने रहे हैं, कभी कोई गन्ने वाला, कभी कोई ठेले वाला, वो तमाम लोगों को उन्होंने कह दिया कि आपका कोई मामला इस केस में नहीं, अब आप लोग फ्री हैंड हैं। आपके फ्रंट मैन बेसिकली गए तो फिर जो करप्ट बंदा है जिसने करप्शन ही किसी और के नाम पे की है, वो जिस नाम पे की है उस बंदे को नहीं आप पकड़ सकते, तो फिर आपने करप्शन के माल को कैसे पकड़ना है, करप्ट बंदे को कैसे पकड़ना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बेनामीदार ऑब्वियसली जब आप जिसके नाम पे आपने जायदाद ली, यानी कि आप अपने नाम पे जायदाद नहीं लेते, किसी और के नाम पे जायदाद लेते हैं, बेनामी होती है, या उसको आप ऐसे किसी XYZ के नाम पे करते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि अब आप बीवी बच्चे रिश्तेदार जिसके नाम पे मर्जी जायदाद लें, दूर के लोगों के नाम पे लें, आपको उन लोगों को कोई नहीं पूछेगा। जब उनको कोई नहीं पूछेगा तो फिर जो मेन करप्ट बंदा है उसको कोई कैसे पूछेगा।
अभी तमाम चीज़ें इन्होंने कर दी हैं। ये मेन थी जो कि मुझे नज़र आई उस कानून में, तो मैंने आपसे शेयर की हैं। अब आप देख लें कि आप जब ऐसी चेंजेस लेके आएंगे तो फिर NRO 2 हुआ या नहीं हुआ। अब ये NRO 2 दिया गया, अपने आप को दिया गया, PDM की गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया और इसमें मदद की गई है। तमाम एक दूसरे की पार्टीज़ ने एक दूसरे की मदद की है। PDM के अंदर जितनी पार्टीज़ थी सब इसमें शरीक हैं, सबको इसका फ़ायदा होने जा रहा है। और ये तारीख जो है वो ऑब्वियसली दोहराई जा रही है। NRO 1 जब मुशर्रफ ने दिया, इन्हीं पार्टीज़ को दोबारा दिया गया NRO 2, लेकिन इस वक्त किसी और ने नहीं, खुद ही इन्होंने अपने आप को, लेकिन मदद ऑब्वियसली इनको की गई है, तो इन्होंने अब NRO 2 दे दिया। लेकिन अभी आपको बता दूँ कि इसी हफ्ते एक्सपेक्टेड है कि इमरान खान साहब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस जो अमेंडमेंट की है इसको चैलेंज करेंगे और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से फिर ये वॉइड हो जाए। लेकिन अभी इसको हतमी तौर पे नहीं कहा जाता, लेकिन इमरान खान साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि वो इस जो तारीखी जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में उसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।